नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशु और मेरे चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि कैप्टन अंशुमन सिंह आखिर कौन थे और क्या हुआ था उनके साथ। अभी ये इनके साथ जो घटना हुई है वो अभी हाल ही में आप लोग सब लोग जानते ही हैं। तो आइए उसी बारे में थोड़ी-सी बात करेंगे। तो कैप्टन अंशुमन सिंह जो थे दोस्तों, वो सियाचिन में भारतीय सेना के गोला बारूद के भंडार में आग लगने की दुर्घटना में अपनी जान गंवा बैठे थे। और रिपोर्टों के अनुसार यह बताया जाता है कि आग एक चिकित्सा जांच आश्रय तक फैल गई और जीवन रक्षक दवाइयां निकालने की कोशिश करते हुए उन्होंने अपनी जान गंवा दी। और दोस्तों, बहादुर जवान के पिता रवि प्रताप सिंह ने यह भी दावा किया है कि वह 5 जुलाई को राष्ट्रपति द्वारा अपने बेटे को प्रदान किया गया कीर्ति चक्र भी नहीं उठा सके, क्योंकि पुरस्कार समारोह के बाद उनकी बहू ने उसे ले लिया था। जी हाँ दोस्तों, सियाचिन में सेना के टेंट में आग लगने से 19 जुलाई को शहीद हुए देवरिया के कैप्टन अंशुमन के परिवार को आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड से 1 करोड़ रुपए दिए गए और यह रकम अंशुमन के पेरेंट्स और उनकी पत्नी में आधी आधी बांटी गई। शहीद के माता पिता ने कहा था, बेटे को मिले मरणोपरांत कीर्ति चक्र को बहू ने छूने भी नहीं दिया। बेटे के जाने के बाद बहू सम्मान लेकर चली गई, हमारे पास कुछ नहीं बचा। इन्हीं सब कारणों से शहीद के जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी रुष्ट हैं अपनी बहू से, जिसकी वजह से वो ये सब इनके बीच में मतभेद चल रहे हैं। और दोस्तों, शहीद की मां मंजू सिंह ने इंटरव्यू में अपने यह बोला कि इस वक्त लोग मुद्दा बना रहे हैं कि हमने पैसों की वजह से ऐसा किया, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान देख रहे हैं, मैंने तो अपना बेटा खोया है, इससे बड़ी पीड़ा नहीं हो सकती है। दोस्तों, शहीद के जो पिताजी हैं वो आर्मी के जेसीओ से रिटायर हुए हैं और उन्हें पेंशन मिलती है। आर्मी के एक अधिकारी ने कहा कि कैप्टन अंशुमन मार्च 2020 में आर्मी मेडिकल कॉर्प्स में शामिल हुए थे और पत्नी स्मृति को आर्मी के ज़्यादा बेनिफिट इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि अंशुमन ने उन्हें अपना नॉमिनी बनाया था। साथ ही बताया कि अंशुमन के पिता आर्मी में रिटायर्ड जेसीओ हैं, उन्हें पेंशन और आर्मी की अन्य सुविधाएँ मिलती हैं। दोस्तों, शहीद अंशुमन के माता-पिता के आरोपों पर पहली बार बहू स्मृति ने जवाब दिया है और अपने जवाब में स्मृति ने अंशुमन के पेरेंट्स की सोच पर ही सवाल उठा दिया है। जैसा कि दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि उनके मरणोपरांत कीर्ति चक्र उनको प्रदान किया गया है कैप्टन अंशुमन जी को, और शहीद अंशुमन की पत्नी स्मृति सिंह ने यह सम्मान हासिल किया। और इस दौरान उन्होंने अंशुमन और अपने प्यार की कहानी भी बयां की थी। और हालांकि इसके कुछ ही दिनों के बाद मामले ने तब ट्वीट ले लिया जब शहीद अंशुमन के माता पिता ने अपने बहू पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि बहू उन्हें छोड़कर जा चुकी है। इसका सबसे चौंकाने वाला पहलू तो वह था जिसमें कहा गया कि स्मृति ने वह एटीएम भी ब्लॉक करा दिया है जो अंशुमन की मां इस्तेमाल करती थीं। दोस्तों, शहीद अंशुमन के माता-पिता के ये आरोप काफ़ी चौंकाने वाले थे और इसको लेकर स्मृति सिंह ने पहली बार जवाब दिया और उन्होंने बताया कि सास-ससुर की बातों पर ही सवाल उठा दिया। स्मृति ने कहा कि जिसकी जैसी सोच है वह वैसा ही कहेगा और इसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है। स्मृति ने अंशुमन के माता-पिता का वीडियो माँगा है। उन्होंने कहा कि अभी मैं बाहर हूँ, इसीलिए इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। वीडियो देखने के बाद मैं जवाब दूंगी। और गौरतलब है कि स्मृति पेशे से इंजीनियर हैं और उनके माता-पिता स्कूल के प्रधानाचार्य। स्मृति के पिता ने भी इन आरोपों पर कोई जवाब देने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 5 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहीद अंशुमन सिंह की पत्नी स्मृति सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया था और इसके कुछ दिनों के बाद अंशुमन के माता-पिता ने अपनी बहू पर आरोप लगाया कि कीर्ति चक्र लेकर वो भाग गई और उन्होंने कहा था कि उनके पास अब अपने बेटे की कोई भी निशानी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने नियमों में बदलाव लाने की भी बात कही है और अंशुमन की माँ तो यहाँ तक कह दिया कि बहुएं भाग जाती हैं, इसलिए माता-पिता का सम्मान होना चाहिए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उनकी माँ के शहीद के माँ के एटीएम ब्लॉक करवाने और पोस्टपेड सिम को प्रीपेड करवाने का भी आरोप है और अंशुमन की माँ ने कहा कि एटीएम वह इस्तेमाल करती थीं, वही पोस्टपेड सिम अंशुमन के नाम पर था जिसे परिवार के सदस्य इस्तेमाल करते थे, लेकिन बहू ने उसमें से परिवार के सदस्यों को हटा दिया। इस बारे में पता करने पर कंपनी ने बताया कि फ़ोन करके सिम बंद करवाया गया है और वही एटीएम कार्ड
कार्ड अंशुमन के बैंक अकाउंट का था और उन्होंने खुद अपनी माँ को दिया था। तो दोस्तों ये तो थी अंशुमन और स्मृति सिंह के और उनके परिवार के बीच की कहानी। और बाकी आने वाले समय में क्या होगा और क्या कौन कहाँ तक सही है, कौन कहाँ तक गलत है, ये आने वाले नए न्यूज़ में आपको पता चलेगा। तो मेरी ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और अगर आप लोगों की कोई सुझाव है इस न्यूज़ से रिलेटेड तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।